जय श्री राम कह देना अब फैशन है साहब। पर राम के रास्ते पर चलना वो उन लोगों के बस की बात नहीं जिन्होंने राम के नाम की लाठी बना ली और अब उसी लाठी से इंसानियत की हड्डियां तोड़ी जा रही हैं। यही हुआ जब इटावा के गांव में कथा चल रही थी, लेकिन वहां कथा से ज्यादा कथित लोग बैठे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि कथावाचक की जाति यादव है, वहां भक्ति की जगह हिंसा शुरू हो गई। आरती की जगह गालियां गूंज उठी और राम के नाम की जगह जाति की टोपी पहनकर लोग पवित्रता के नाम पर नंगा नाच नाचने लगे। जय जिनेंद्र, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जोहार, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज जैन। आप देख रहे हैं पंकज का पंच। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फेसबुक या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। दोस्तों, मुकुटमणि सिंह यादव एक कथावाचक जिन्हें वहां खुद राम कथा सुनाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसकी चोटी काटी गई, सिर मुंडवाया गया, मारा गया और लात घूसों और जूते चप्पलों से पीटा गया। और जब इससे भी मन नहीं भरा तो उसके ऊपर पेशाब छिड़का गया। महिला यजमान के पैरों में जबरन नाक रगड़वाई गई। यानी जाति और धर्म के नाम पर वो सब हुआ जिसने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। क्या आप जानते हैं उनका गुनाह क्या था? उन्होंने अपनी जात नहीं बताई थी। वाह जी वाह, ये भक्ति है या बपोती? राम कथा अब जाति प्रमाण पत्र से मिलेगी। किसी यादव, किसी पटेल, किसी कठेरिया का कथा कहना अब अपराध हो गया है। सवाल यह है कि जो संगठन दिन रात हिंदू एकता का भोंपू बजाते हैं, वो इस घटना पर मौन क्यों बैठे हैं? जरा बताइए, राम तो सबके थे, लेकिन राम कथा सिर्फ आपकी कैसे हो गई? क्या यही हिंदू राष्ट्र है जहां कथा कहने पर जात पूछी जाएगी और यादव, पटेल, दलित सबको लाइन में लगाकर उनकी भक्ति की औकात लात और घूसों से बताई जाएगी? हे राम, ये कौन सा राम राज्य है? आरएसएस वाले कहते हैं जाति तो अंग्रेजों ने बनाई, बीजेपी वाले कहते हैं जाति तो है ही नहीं, हम तो हिंदू एकता ला रहे हैं, हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। तो मेरा सवाल है, फिर मुकुटमणि सिंह यादव को क्यों घसीटा गया? क्यों नाक रगड़वाई गई? क्यों उनके गले की चैन लूट ली गई? या फिर इस देश में हिंदू वही होता है जो ब्राह्मण हो? इसका मतलब साफ है कि बाकी सबको हिंदू कहकर अपनी संख्या दिखाई जा रही है और शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। मतलब साफ है, जो राम के नाम पर लूटने पीटने की क्षमता रखता हो वे धार्मिक, अन्यथा सब अपराधी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की हुंकार भरने वाले और उनका समर्थन करने वाले जरा सोच कर देखो कि जब हिंदू राष्ट्र बनने से पहले यह हाल है, यदि ऐसा हुआ तो क्या तबाही मचेगी? क्योंकि अभी तो हिंदू राष्ट्र के रुझान आना शुरू हुए हैं और हालात इतने भयावह हैं। याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है, तुम जिंदगी तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। बड़ी वाली भाई लेने पे भाई उतनी ले रहे बाबा बंदी है महाराज, क्या करे? पूरा बुढ़वा पूरा ले रहे जब हम यही तो मेन है। बस जान देना जगह को नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठा है। देख ले उसका चेहरा, दलिया ये देखा, देखो जी, ये तिवारी आए जो मनु के बन के, और चमार है और यहाँ कर रहा हूँ भागवत। कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम पंडित के हाथ पे चुटैया करवाए रहे, अच्छा छाड़ियो ना करो पूरी जान दो जो बंदी है वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो तुम जिंदगी तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। हाँ भाई ले रहे पिंडिया भाई, ये बंदी है उतनी ले रहे बाबा। हाँ बस महाराज पूरा बुटवाले पर
अब घटाओ भाई गई बोल बजरंग बली की जय। चलो जाओ। स्वयं विचार करें कि कौन सा राष्ट्र बना रहे हो आप। जय श्री राम कहना बहुत आसान है, लेकिन इंसानियत के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल। राम की मर्यादाओं का रंच मात्र भी पालन करना इन तथाकथित सनातनियों के बस की बात नहीं। आज के तथाकथित राम भक्त राम का नाम तो जपते हैं, लेकिन चाल, चरित्र और सोच में रावण को भी मात दे रहे हैं। अरे राम राज्य का ख्वाब बेचने वालों, पहले ये बताओ, क्या राम ने कभी सबरी से उसका गोत्र पूछा था? नहीं ना। इटावा के गांव में क्या हुआ? कथा चल रही थी, लेकिन कथा के बीच राम गायब हो गए और जाति का जिन्न मंच पर नाचने लगा। मुकुटमणि सिंह यादव, जिसे बुलाया गया था कथा बांचने को, उसे ही घसीट लिया गया जाति के सीमेंट लगे चबूतरों पर और फिर शुरू हुआ हिंदू धर्म के नाम पर नफरत का हवन। किसी ने पूछने की जहमत नहीं उठाई कि कहानी कैसी थी, भाव कैसा था, राम कथा से जुड़ाव कैसा था। नहीं, बस पूछा तो ये कि तेरी जाति क्या है, और उसने कहा मैं यादव हूं, और फिर वही घृणित कारनामा शुरू हुआ। चोटी काटी गई, सिर मुंडवाया गया, लात घुसे और जूते चप्पलों से बेरहमी से पीटा गया। और सिर्फ पीटा ही नहीं गया, बल्कि जमीन पर महिला मुख्य यजमान के पैरों में नाक रगड़वाई गई। राम नाम की भक्ति इतनी गिरी हुई पहले कभी नहीं देखी। आप सोच रहे होंगे उसका गुनाह क्या था? गुनाह बस इतना था कि उसने अपनी जाति नहीं बताई थी। राम की कथा अब ठेके में है, जिसे पढ़ने की इजाजत सिर्फ उन लोगों को है जिनके सिर पर पांडित्य का ठप्पा है। बाकी सब तो मानो अपराधी हो चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाते हुए उसकी जात पूछी थी? क्या कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती करने से पहले उसका गोत्र पूछा था? सवाल मुकुटमणि का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो मंदिर के द्वार पर पुजारी का नाम नहीं, पहले उसकी जात पूछती है। सवाल उस राजनीति का भी है जो हिंदू एकता की रैली निकालती है, पर यादव कथा कहे तो चुप बैठ जाती है, दलित भजन गाए तो ताने देती है। ये देश सिर्फ जाति और धर्म का अखाड़ा बनकर रह गया है, जहां हमेशा इंसानियत हारती है और जीत जाती है नीच सोच। याद रखो, ये लड़ाई यादव और ब्राह्मण की नहीं है, ये युद्ध है इंसान बनाम जातिवादी सोच का। अगर आज तुम खामोश रहे तो अगली बार चौराहे पर फिर किसी और मुकुटमणि की चोटी उखाड़ी जाएगी। बस इतना समझ लो, यदि भगवान को जानना है तो पहले इंसान बन, वरना तथाकथित सनातनी धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों को हिंसक भीड़ में तब्दील करते रहेंगे, लेकिन भारत की आत्मा लहूलुहान होती रहेगी। भक्ति करनी है तो ढोंग छोड़ दो, राम के नाम पर खड़े होना बुरा नहीं है, पर रावण से भी घटिया सोच रखना छोड़ दो, वरना राम का नाम भी तुम्हें यकीनन बचा नहीं सकेगा। ध्यान रखिए, यदि आज आपने खामोशी ओढ़ ली तो अगली बार किसी और मुकुटमणि को चौराहे पर घसीटा जाएगा, किसी और संत कुमार की चोटी काटी जाएगी, और तब भी आप बस वीडियो वायरल कर निंदा करते रहिएगा। फिर क्या कहो, जात नहीं चाहिए, समता चाहिए, कथा नहीं करुणा चाहिए, भक्ति नहीं इंसानियत चाहिए, और हाँ, अगर भगवान चाहिए तो वो जो सबका हो, ना कि किसी जाति की बपोती हो, और ना ही वो जो धर्म के दलालों द्वारा पैदा किया गया हो। यदि अब तक आपने पंकज के पंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। फेसबुक यानी किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, देखते रहिए। हम बताएंगे आपको वो सच जो गोदी मीडिया आप तक कभी नहीं आने देता, क्योंकि हम आपके लिए सच को ना ही दबने देंगे और ना ही छुपने देंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।